Very good morning, students. Today we will study about taxonomic categories. Yesterday we had learned about taxa and taxonomy. Now their categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है मतलब उसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं तभी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है और उसमें बहुत सारे हायरची ऑफ स्टेप्स आते हैं मतलब स्टेप वाइज चलता है इन विच जो भी स्टेप्स है वो एक रैंक रिप्रेजेंट करता है कि एक रैंक है या कैटेगरी है. सिंस अ कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब हर एक कैटेगरी में मतलब टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में ओवरऑल कैटेगरी रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट और हर एक कैटेगरी को मिला के हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन की यूनिट क्या आ गई? कैटेगरी. मतलब कैटेगरी टू कैटेगरी मिल के एक टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनती है. इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक या फिर रैंक कह सकते हैं एंड इज कॉमनली टर्म है टैक्सॉन. ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड होता है टैक्सा. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से समझाया गया है. Insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pair of jointed legs. इंसेक्ट एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि वो कॉमन फीचर जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स शेयर करता है तो वो एक इंसेक्ट हो गया. इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस आर गिवन अ रैंक और कैटेगरी. अब जितने भी इंसेक्ट है जितने भी इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड मतलब 3 पेयर मतलब 6, ठीक है, 6 लेग्स होंगे, जॉइंटेड लेग्स होंगे तो उनको इंसेक्ट कहा जाएगा और इनको एक रैंक दी जाएगी या कैटेगरी. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या दूसरे ग्रुप और ऑर्गेनिज्म का आप नाम दे सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली दे सकते हैं आप लोग. वैसे रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी. जो भी ग्रुप है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. ग्रुप कई सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जैसे कई सारे तो वो एक कैटेगरी में आते हैं. कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक और फिर कैटेगरी को कहा गया रैंक. ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ. और हर रैंक हर टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड है, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ. क्लासिफिकेशन की यूनिट पहले ही पढ़ चुके हैं. These taxonomic group या categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. ये taxonomic group या category biological entities हैं जो देखी जा सकती हैं, not morphologically aggregates हैं. Taxonomical studies of all organisms have led to an development of common categories such as kingdom, phylum, division for plant. फाइलम एनिमल्स के लिए कहते हैं, डिवीज़न प्लांट्स के लिए कहते हैं. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ये आप लोग याद रखिएगा. सबसे पहले किंगडम आई, फिर उसके अंदर फाइलम, एनिमल्स के लिए फाइलम. 11 में अभी हम लोग बहुत सारे फाइलम पढ़ेंगे. डिवीज़न प्लांट्स के लिए बोला गया है. क्लास, फिर ऑर्डर, COF, GS. जीनस एंड स्पीसीज तो आपको रटा है कि जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट करके. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट या एनिमल किंगडम में उनकी जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो स्पेसीज है. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी. अब ये सब ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगरीज में बांटें. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज अ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए इस कैरेक्टर में कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, बिहेवियर क्या हैं, ठीक है. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल और द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये आपको बताएगा कि इसमें सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं. मतलब अमंग द इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल जैसे डॉग है, फिर कैट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है. और द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेसीज टू स्पेसीज में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब एकदम अलग ही टाइप के काइंड जैसे एनिमल एंड प्लांट्स में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम लोग यूनिट पढ़ेंगे स्पेसीज. ये सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे नीचे जैसे स्पेसीज, देन उसके बाद जीनस. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. सबसे स्मॉलेस्ट है टैक्सोनॉमिक स्टडी रैंक शो करता है
फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं एज ए स्पीसीज. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज को अगर डिफरेंस बताना है तो आप इसको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मतलब आप उसको ऑब्जर्व करके भी इसको डिफरेंस देख सकते हैं. लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम. सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, एंड पैंथेरा लियो ये लॉयन का है. ये सारे स्पीसीज हैं, ठीक है. ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट. ये जो लास्ट वाले हैं स्पेसिफिक एपिथेट शो करते हैं. वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफिका, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा है एंड रिप्रेजेंट अनदर हाइयर लेवल ऑफ. अब पहले तो स्पेसिफिक एपिथेट लोएस्ट हो गया, फिर उसके ऊपर जो होगा वो जीनस हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा. तो हाइयर लेवल ऑफ टैक्सॉन या कैटेगरी. ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जीनस के अंदर कई टाइप के स्पीसीज हो सकते हैं, वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है. और उसमें अगर स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग हो जाए तो समझ लो ऑर्गेनिज्म भी अलग है. बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं तभी नेम दिया गया है. जब भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो दो जीनस एंड स्पेसिफिक जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट को मिला के दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट फॉर टिग्रिस. अब पहले इसमें हम लोग ने लॉयन का पढ़ा था लियो, एंड नॉट टिग्रिस टाइगर. एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलंगना, ठीक है. पहले इसमें वो मेलंगना हो गया और इसमें क्या लिया था, निग्रम, सोलेनम निग्रम. इसमें दोनों स्पीसीज आ सकते हैं. ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीसीज सेपियन. ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं तो वो स्पीसीज कौन सा होता है, सेपियन, विच इज़ ग्रुप इन द जेनरस होमो. ये बहुत इजी है, जैसे ह्यूमन बीइंग से एच से होमो, एच से ह्यूमन, सेपियंस, सेपियंस लोग स्पीसीज. द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस. तो इजी सबको आता होगा वैसे. फिर उसके ऊपर हम लोग और कैटेगरी में चलेंगे तो जीनस आता है. जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ related species which has more character in common in comparison to species of other genera. मतलब जीनस एक क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, मतलब उसमें कई सारे स्पीसीज आ जाते हैं. विच हैज़ अ मोर कैरेक्टर इन कॉमन, उसमें जो कैरेक्टर होंगे बहुत ज़्यादा कॉमन में होंगे. इन कंपैरिजन टू स्पीसीज, कंपेयर किया गया स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, मतलब अलग अलग जेनेरा से अगर कंपेयर करोगे तो वो अलग ही है. वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. मतलब हम कह सकते हैं जो जेनेरा है उसमें कई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के उससे लिया गया है, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज. अब पोटैटो एंड ब्रिंजल एकदम अलग अलग स्पीसीज हैं बट बिलोंग टू द सेम जेनेरा जीनस कॉल्ड सोलेनम. सोलेनम में दोनों ही आते हैं, ब्रिंजल भी एंड पोटैटो भी, बट नेम अलग है. लॉयन जैसे कि पैंथेरा लियो एंड लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर. इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन फीचर को शेयर करते हैं. ऑल आर स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा. पैंथेरा बट इनका जीनस सेम है. दिस जीनस रिफर फ्रॉम द अदर जीनस, जैसे फैलिस. फैलिस में हमेशा कैट्स आती हैं. अब ये दोनों थोड़ा सा चेंज है, अदर जीनस है. फैलिस के आगे कुछ भी लग सकता है, इसमें कैट्स आती हैं मोस्टली. नाउ फैमिली, अरे भी हम लोग की फैमिली नहीं, ठीक है. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल. अब इसको साथ में लेके चलते रहना. स्पीसीज है तो जीनस में आ गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. अब फैमिली है तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. तो नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. अब थोड़ा थोड़ा इसमें सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव. अब फैमिली है जिसमें कि हम लोग वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स देखते हैं, ठीक है. वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज दोनों देखा जा सकता है. अमंग प्लांट, अगर प्लांट्स की बात किया जाए, फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा, 3 डिफरेंट जेनेरा जैसे कि सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी. फैमिली में ये याद रखना, सोलेनेसी में लास्ट में ई आता है, सोलेनेसी, ठीक है. तो इसमें तीनों आ गए, सोलेनम भी, पेटूनिया भी एंड धतूरा भी. अमंग एनिमल, एनिमल में देखा जाए जैसे कि एग्जाम्पल जीनस हम लोग पढ़ चुके पैंथेरा कंप्राइजिंग, जिसमें कि क्या क्या आ रहे थे, लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग द जीनस फैलिस. अब इसमें पैंथेरा भी ले लिया गया, फैलिस भी ले लिया गया. फैलिस की जो फैमिली होती है वो फैलिडी होती है. इसमें 2 फैमिलीज हैं, ठीक है.
Similarly, if you observe the feature of cat and a dog, you will find some similarities and some different as well. अगर cat और dog के बीच में similarity जैसे करेंगे तो उसमें दोनों ही दिख सकते हैं. They are separated into two different families. दो अलग अलग families के इनको अलग कर दिया गया. जैसे फेलिडी में सिर्फ कैट्स आएंगी और कैनेडी में सिर्फ डॉग्स आएंगे. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. कैनेडी सी से कैनेडी होता है, सी से कैट होना चाहिए, लेकिन ये अलग है. ठीक है, ये याद रखना ट्रिक है भाई. ऑर्डर ऑर्डर भाई, ऑर्डर नहीं देना है, कोर्ट में नहीं है. ऑर्डर. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स थे. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ द. फिर इसमें भी ऑर्डर में सब चीज़ मिल गए. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर ज़्यादा हायर है भाई. ठीक है. इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, इसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. इसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, नॉट ऑल सिमिलर. द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनेरा. अब जैसे सिमिलरिटीज धीमे धीमे कम होती जाएंगी. प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर. एक ऑर्डर बड़ा क्या है, पॉलीमोनेल्स. पॉलीमोनेल्स. अब जैसे ऑर्डर में लास्ट में देखो पॉलीमोनेल्स में क्या आया, ALES. ठीक है, उसमें दो आए, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी, दोनों चीज़ आ गई. बेस्ड ऑन द फ्लोरा कैरेक्टर, इसके फ्लोरा कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा. कार्निवोराज में अब फैमिलीज इंक्लूडिंग फेलिडी और कैनिडी अब दोनों आ गई. ठीक है, पहले उसमें नहीं थी, अब इसमें दोनों आ गई. सिमिलरली क्लास, हम लोग के क्लास जो हैं, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. अब इसमें ऑर्डर आ गए. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा. प्राइमेटा जिसमें कि आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, इज प्लेस इन द क्लास मेमेलिया. अब इनको मेमेलिया में कंप्राइज किया गया. अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा. कार्निवोरा भी इंक्लूड किया, जिसमें कि टाइगर, कैट्स, डॉग्स भी आ जाती हैं. क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो. मेमेलिया के अदर ऑर्डर भी हैं. फाइलम. फाइलम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, एनिमल किंगडम में. वैसे क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द हायर नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. फाइलम में ये सब चीज़ें आ जाती हैं. सबके फाइलम अलग अलग हैं. ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा के अंदर ये दो चीज़ें, जो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है, ये तो कॉमन फीचर शेयर करती हैं एनिमल फाइलम में. इन केस ऑफ प्लांट्स में अगर देखिए सिमिलैरिटीज अब धीमे धीमे कम हो रही, तो हम लोग सिमिलैरिटी नहीं ढूंढ पाएंगे. इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. प्लांट्स के लिए मैंने पहले बताया था, डिवीजन शो करते हैं, डिवीजन बताते हैं. किंगडम सबसे हाईएस्ट. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. Animals की बात करेंगे तो kingdom Animalia. और kingdom Plantae में on the other hand is distinct and comprises all plant from various division. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. Taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order starting from the species in figure 1.1. See, categories, taxonomic categories showing hierarchical arrangement in ascending order. Ascending मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा species, इसमें बहुत सारी similarities हम लोग देख सकते हैं. Genus, then family, order, class, phylum for animal, division for plant, and then kingdom highest है. ठीक है. दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. ये बहुत ही ब्रॉड, मतलब ब्रॉड वे में हम लोग ने इसको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरीज है. हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरीज. अगर इसको डिटेल में जब आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, तो इसमें टैक्सोनॉमिस्ट ने इसमें सब कैटेगरीज में डिवाइड किया. इन दिस हायरार्ची टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी. बहुत सारी टैक्सा हैं जो छूट जाती हैं, तो उसको भी सब कैटेगरीज में इन्वॉल्व किया है. Look at the hierarchy in the figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? कैसे अरेंज किया गया? Say for example, as we go higher from species to kingdom, जैसे कि हम लोग species to kingdom में जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टराइजर गो ऑन डिक्रीजिंग. मैंने बताया था ना,
की सिमिलैरिटीज़ और ये कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सा शेयर। जब जितना छोटा होगा उसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, और उतना ही वो शेयर करेंगे टैक्सॉन। हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। उसी लेवल पे अगर हम हायर टैक्स की बात करेंगे, हायर कैटेगरी हो, तो उसमें उसका रिलेशनशिप डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट बिलोंग। ये एक चार्ट दिया गया है, टेबल दी गई है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे नीट में आ भी सकते हैं 2024 में, बहुत दिन से नहीं आए। जैसे कि कॉमन नेम है मैन, तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, जैसे साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। जीनस क्या है, होमो। फैमिली क्या है, होमोनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। क्लास क्या है, मेमेलिया। और इस किस में आता है, एनिमल, जैसे कि कॉर्डेटा में। ये बात की हाउस फ्लाई की, इसका कभी नाम सुना नहीं होगा, मस्का डोमेस्टिका नाम है। जीनस है मस्का, फैमिली है मस्कडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है ऑर्थोपोडा। ये ऑर्थोपोडा बहुत ही लार्जेस्ट ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का। मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस मैग्नीफेरा, फैमिली अनार्कडेसी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिल। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे पैराग्राफ में इन सब के एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, लेकिन टेबल में दिए गए हैं, तो इसे याद करिएगा। क्लास डाइकोटिलेडॉन, फाइलम और डिवीजन, एंजियोस्पर्म है। व्हीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर्स पोएल्स, क्लास मोनोकॉटिलेटॉन है व्हीट, और फाइलम आ जाता है एंजियोस्पर्म। नाउ द चैप्टर इज ओवर। दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ और see if you want to solve these questions you can. That's all for today. Chapter 1 is completed. If you have any doubt you can message me, comment me if you have any doubt in any paragraph. And if you want NCERT chapter 1 solution, you can